नमस्कार साथियों, वेलकम टू द एसपीएन क्लासेस। दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी का अगला वीडियो देखेंगे जिसमें कि भारत की प्रमुख बंदरगाह के बारे में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा साथियों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में जहाँ स्टैटिक पार्ट का जीके पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला यह वीडियो। इसके अलावा इसका अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अन्य जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा। निश्चित ही आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम है सभी में एग्ज़ाम के लिए आप लोग के लिए निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते हैं पहले भारत की प्रमुख बंदरगाह को। भारत के जितने भी प्रमुख बंदरगाह है सभी को ओवरऑल एक मैप से पहले देखेंगे। याद रखिएगा, अगर सभी बंदरगाह का लोकेशन पता रहेगा तो एग्ज़ाम में अगर लोकेशन पता रहेगा तो लोकेशन से क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। तो सभी बंदरगाह को ओवरऑल पहले मैप के रूप में देखेंगे, जो कौन सा बंदरगाह कहाँ है और क्या कौन सा बंदरगाह का क्या काम है, किसके लिए फेमस है, वो सभी को बाद में देखेंगे। तो पहले इसका लोकेशन देख लीजिए। याद रखिएगा, भारत में लगभग 200 प्लस बंदरगाह है, छोटे बड़े मिलाकर 200 प्लस बंदरगाह है। लेकिन उस सभी 200 में 13 बंदरगाह को मात्र याद रखिएगा। 13 जो कि 13 फेमस बंदरगाह है और बड़ा बंदरगाह है। 13 बंदरगाह को याद रखिएगा तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। 13 बंदरगाह अगर याद रहेगा तो निश्चित रूप से क्वेश्चन बना लीजिएगा। इस बंदरगाह को याद रखने का तरीका याद रखिए, जितना भी समुद्र तट के किनारे ही बंदरगाह पाया जाएगा। जितना भी समुद्र तट है, याद रखिएगा समुद्र तट की रेखा की लंबाई कितना है, 75 से 16 किलोमीटर, जिसमें कि आपको सबसे अधिक समुद्र तट रेखा गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, इसी तरह से है। तो जहाँ भी इम्पोर्टेंट बंदरगाह है सभी को एक ओवरऑल मैप से देख लीजिए, निश्चित रूप से आप लोग बना लीजिएगा। तो देख लेते हैं पहले गुजरात से। यहाँ से तो गुजरात में जो रेड कलर से लिखा गया है वो इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, उसका लोकेशन निश्चित रूप से याद रखिएगा। तो गुजरात का पहले देख लीजिए, कांडला काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। उसके बाद अरोबा है, उसके बाद द्वारका, भावनगर और पोरबंदर। सिर्फ और सिर्फ कांडला याद रखिएगा। उसके बाद नाम से भी पता चलो, वैसे भावनगर गुजरात में है, पोरबंदर गुजरात में है, ओरबा और द्वारका ये दोनों भी गुजरात का बंदरगाह है। उसके नीचे गुजरात के नीचे मुंबई है, देख लीजिए महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में फेमस बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। नावासोबा है जो कि मुंबई के सहायक बंदरगाह है। इसके अलावा रत्नागिरी है और रत्नागिरी। इसके अलावा महाराष्ट्र के नीचे है गोवा। याद रखिए, गोवा का एक ही बंदरगाह है जो कि इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह तो एक से अधिक है लेकिन एक बंदरगाह इंपॉर्टेंट है जो कि है मरमू गोवा इंपॉर्टेंट। इसके नीचे है कर्नाटक। याद रखिए, कर्नाटक इंपॉर्टेंट है। न्यू मंगलोर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कासरगोड। उसके नीचे देख लीजिए केरल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोझिकोड बंदरगाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोझिकोड बंदरगाह का पुराना नाम कालीकट बंदरगाह है। आप लोग आधुनिक भारत में पढ़े होंगे, जो कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा आए थे, पुर्तगाली यात्री थे, प्रथम यात्री, जो कि 1498 में कालीकट बंदरगाह पर ही आए थे, इसीलिए कोझिकोड उसका भी का वर्तमान नाम है, याद रखिएगा। उसके नीचे में है एप्पली बंदरगाह, इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी पश्चिमी घाट का बंदरगाह था सभी को देख लिए हैं, जो कि पश्चिमी घाट का 6 बंदरगाह और पूर्वी घाट का 6 बंदरगाह, एक अंडमान निकोबार का। तो टोटल 13 बंदरगाह को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यहीं से बना लीजिएगा। तो पश्चिमी घाट का 6 बंदरगाह को देख लिए। अब देख लेते हैं पूर्वी घाट का 6 बंदरगाह सभी को देखना है, लेकिन 6 बंदरगाह इंपॉर्टेंट जो होगा उसको बाद में अच्छा से डिटेल से एनालिसिस करेंगे। देख लीजिए, यहाँ तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कौन कौन बंदरगाह इंपॉर्टेंट है? तूतीकोरिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोंडरी, नागापट्टनम, कराईकल, चेन्नई इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर देख लीजिए एन्नौर और मछलीपट्टनम, ये दोनों कहाँ की? आंध्र प्रदेश की है। एक विशाखापट्टनम बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उत्तर भारत में एक इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट में प्रायद्वीप, जो कि उत्तर भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह हो जाता है यह। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह, एक कलकत्ता है, एक हल्दिया है। इस दोनों को याद रखेगा, निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। तो जितना भी भारत की प्रमुख बंदरगाह था सभी को ओवरऑल मैप से देख लिए हैं। अब इसका क्या वर्क है, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सभी डिटेल एनालिसिस आगे देखते हैं। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। निश्चित रूप से इस चैप्टर का नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में जितना भी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते हैं भारत का बंदरगाह का इतिहास। पहले इतिहास देख लीजिए, जो बंदरगाह का इतिहास क्या रहा है। याद रखिएगा, प्राचीन काल में एक बंदरगाह का नाम आप लोग सुनेंगे, लोथल बंदरगाह, जो कि सिंधु सभ्यता से ही इंपॉर्टेंट है। लोथल जो कि गुजरात में है। प्राचीन काल से सिंधु सभ्यता से ही बंदरगाह का चलन है, जो कि अभी भी वर्तमान में काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के ट्रेड के लिए बंदरगाह।
इसके अलावा देख लीजिए प्राचीन काल में सातवाहन और चोल काल से ही, चोल काल में काफ़ी फेमस, सातवाहन के समय में भी और चोल काल में भी काफ़ी फेमस बंदरगाह था, इसी से व्यापार किया जाता था विदेशों में। इसके अलावा प्राचीन सातवाहन और चोल काल का वीडियो जो आएगा हिस्ट्री वाला पार्ट में, उसको वहाँ अच्छा से चर्चा कर लेंगे। ओवरऑल यहाँ देख लीजिए कि किस काल में कौन सा बंदरगाह था। आगे देख लेते हैं आधुनिक समय में 1854 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया ने स्टीव नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ साथ भारत में जहाज रानी परिवहन की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं वर्तमान समय में 75 से 16 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर लगभग 200 छोटे बड़े और 13 बड़े बंदरगाह हैं। तो सभी हम क्या पहले बोल दिए थे जो सिर्फ 13 बंदरगाह को इंपॉर्टेंट करके याद रखेगा। उसके अलावा 200 बंदरगाह जो न्यूज़ में रहेगा जिस टाइम में, उसको उस तरह से देखना। जैसे अडानी पोर्ट पिछले कुछ दिन में न्यूज़ में था, तो अडानी पोर्ट को याद रखना है ड्रग्स के लेकर। आगे देख लेते हैं, जिसमें कि अगर ओवरऑल बंदरगाह के बारे में बात करेगा तो किस राज्य में सबसे अधिक बंदरगाह है, तो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। उसके अलावा 13 बंदरगाह में सबसे अधिक तमिलनाडु में है, बड़े बंदरगाह में। उसके अलावा इस 13 का लोकेशन देख लीजिए, 6 पश्चिमी तट पर, 6 पूर्वी तट पर, 1 अंडमान निकोबार में जो कि पोर्ट ब्लेयर के नाम से है। इंपॉर्टेंट है 13 बंदरगाह। अब 13 बंदरगाह को डिटेल देख लेते हैं जो किससे, इस बंदरगाह से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लीजिए पहला है मुंबई बंदरगाह जो कि भारत के सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों। उसके अलावा व्यापार का सर्वाधिक आयात निर्यात यहीं से होता है। मुंबई, जितना भी इंडिया का आयात निर्यात होता है मुंबई बंदरगाह से ही होता है। उसके नीचे हम देख लीजिए नाहवा सोवा बंदरगाह जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। अगर प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में कहा जाएगा तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, लेकिन वही अगर कृत्रिम बंदरगाह में सबसे बड़ा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपको नाहवा सोवा हो जाएगा। इसके अलावा मुंबई बंदरगाह, ये जो नाहवा सोवा बंदरगाह है मुंबई का सहायक बंदरगाह है। मुंबई के बंदरगाह का भार कम करने के लिए नाहवा सोवा बंदरगाह का निर्माण किया गया था। आगे देख लीजिए इसका नया नाम दिया गया, एक अन्य नाम है JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JNPT पोर्ट। तो मुंबई का तीनों इंपॉर्टेंट बंदरगाह, दोनों इंपॉर्टेंट बंदरगाह देख लिए। उसके ऊपर देखते हैं गुजरात का बंदरगाह जो कि कांडला बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कि कच्छ के खाड़ी में स्थित है, इसका ज्वारीय बंदरगाह, याद रखिएगा कच्छ के खाड़ी में स्थित ज्वारीय बंदरगाह कौन सी है, कांडला बंदरगाह। क्वेश्चन पूछा जाता है जो भारत की ज्वारीय बंदरगाह कौन सी है, तो कांडला बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ से पेट्रोलियम और उर्वरक का निर्यात किया जाता है। याद रखिएगा इसका लोकेशन देख लीजिए, अगर गुजरात का बात करेगा तो गुजरात में कांडला बंदरगाह यहाँ से हो गया, और वैसे भी पेट्रोलियम और उर्वरक का आयात हम लोग अरब कंट्री से करते हैं, यहाँ से नज़दीक पड़ता है। तो लोकेशन से भी याद रखिएगा जो पेट्रोलियम और उर्वरक के निर्यात या आयात के लिए कांडला बंदरगाह इंपॉर्टेंट है या फेमस है। उसके अलावा उत्तर भारत का रीढ़ या उत्तर भारत में सबसे अधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। ओवरऑल अगर गुजरात से देख लीजिएगा तो उत्तर भारत में लगभग यहीं से होगा, जितना भी इंडिया का लोकेशन आप लोग देखे होंगे तो उत्तर भारत यहाँ से नज़दीक पड़ता है, तो यहीं से होगा। आगे देख लेते हैं मार्मो गोवा इंपॉर्टेंट है। मार्मो गोवा जो कि गोवा की एक बंदरगाह है, गोवा के ज्वारीय नदी के मुख पर स्थित है, याद रखिएगा इसका नदी याद रखिएगा। इसके अलावा गोवा का लौह अयस्क यहीं से ईरान को निर्यात किया जाता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ईरान को मार्मो गोवा से। आगे देख लेते हैं न्यू मंगलोर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था न्यू मंगलोर से। याद रखिएगा कुदेरमुख खान जो है, पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कुदेरमुख खान कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक का एक खान का नाम है जो कि लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। तो कुदेरमुख का लौह अयस्क यहीं से निर्यात किया जाता है अफ्रीका को, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कलकत्ता बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। अभी तक भी जितना भी बंदरगाह देखे थे सभी इस समुद्र के किनारे स्थित था, लेकिन कलकत्ता बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एकमात्र बंदरगाह है जो कि नदी के किनारे स्थित है, जो कि उस नदी का नाम है हुगली नदी, इंपॉर्टेंट है, जो कि हुगली नदी पर स्थित कलकत्ता बंदरगाह का मुख्य पोताश्रय खिदरपुर जगह का नाम है खिदरपुर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डायमंड हार्बर के नाम से भी कलकत्ता बंदरगाह को जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। हल्दिया कलकत्ता का सहायक बंदरगाह है, कलकत्ता का सहायक बंदरगाह क्या नाम है, हल्दिया पोर्ट, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं प्रायद्वीप जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीप बंदरगाह से क्वेश्चन आता है, जो झारखंड और उड़ीसा का लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जापान को निर्यात किया जाता है प्रायद्वीप से ही। छोटा नागपुर के पठार से जो खनिज लौह अयस्क उत्पादन होता है उसको निर्यात किया जाता है जापान में, और जापान से स्टील का एल्युमिनियम का आयात किया जाता है इंडिया में इसी बंदरगाह से। आगे देख लेते हैं विशाखापत्तनम, इंपॉर्टेंट है, विशाखापत्तनम से क्वेश्चन आता है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह, याद रखिएगा देश का सबसे गहरा बंदरगाह का क्या नाम है, विशाखापत्तनम। सबसे पहले तो प्राकृतिक बंदरगाह देखे थे जो कि मुंबई है, अगर कृत्रिम का बात करेगा तो नाहवा सोवा, लेकिन वही गहरा बंदरगाह के बारे में बात करेगा तो उसका नाम है विशाखापत्तनम, इंपॉर्टेंट है।
एक और विशाखापत्तनम बंदरगाह से क्वेश्चन आता है। विशाखापत्तनम के पश्चिम में एक डॉल्फिन नामक नोज स्थित है, डॉल्फिन नामक पहाड़ी, डॉल्फिन नोज पहाड़ी स्थित है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं एन्नोर बंदरगाह, इंपॉर्टेंट है, जो कि चेन्नई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह का निर्माण किया गया था। एन्नोर बंदरगाह का देश का प्रथम कंप्यूटराइज या नियमित बंदरगाह, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो देश का प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह का क्या नाम है, तो एन्नोर बंदरगाह। आगे देख लेते हैं चेन्नई बंदरगाह, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देश का सबसे पुराना और खुला सागरीय बंदरगाह है, ये याद रखिएगा साथियों, खुला सागरीय, देश का खुला सागरीय बंदरगाह क्या नाम है, चेन्नई बंदरगाह, जो ओपन बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह भी यही है, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। एक और इससे क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, जो भारत की औसत समुद्र तल यहीं से ज्ञात किया जाता है, याद रखिएगा। भारत, जैसे मान लीजिए भारत में सबसे ऊंचा जगह क्या कौन सा है, तो अगर ऊंचा जगह का ज्ञात करेंगे तो औसत समुद्र तल के ऊंचाई से समुद्र तल से उसका ऊंचाई ज्ञात किया जाता है, जो कि चेन्नई बंदरगाह से ही ज्ञात किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देख लेते तूतीकोरिन, जो कि मन्नार खाड़ी तट पर स्थित है, मत्स्य पालन के लिए फेमस है, इसीलिए मत्स्य पालन बंदरगाह भी कहा जाता है इसको, तूतीकोरिन को, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं लास्ट, जो कि भारत का 13वां बंदरगाह है, जिसका निर्माण 2010 में किया गया था, पोर्ट ब्लेयर के नाम से, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जितना भी इंपॉर्टेंट बंदरगाह था सभी को देख लिए हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा बंदरगाह से तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, इसी बंदरगाह यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आएगा तो वो निश्चित रूप से उसका जो बंदरगाह न्यूज में था उससे जोड़ कर आएगा। तो सभी को न्यूज करंट अफेयर्स के सीरीज में सभी का चर्चा करेंगे, तो इतना को एक बार जरूर देख लीजिएगा, सभी बंदरगाह का लोकेशन जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा और बंदरगाह से जो क्वेश्चन आ सकता है उसको नीचे देख लेते हैं। कृत्रिम बंदरगाह के क्वेश्चन आता है, जो भारत की कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, नावासोवा, एन्नोर और चेन्नई, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही अगर मुंबई का बात करेगा तो मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे देख लेते हैं, कुछ पुराना नाम और कुछ नया नाम बदला गया है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम V.O. चिदम्बरम नार के नाम पर रखा गया है। वही अगर कंडाला बंदरगाह, इंपॉर्टेंट है, कंडाला बंदरगाह से पूछा जाएगा, कंडला बंदरगाह, जो कि इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एन्नोर बंदरगाह को कामराज बंदरगाह के नाम से भी नाम रखा गया है, नया नाम। आगे देख लेते कुछ अन्य बंदरगाह, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे दाहेज बंदरगाह, जो कि रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। दाहेज बंदरगाह रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है, क्योंकि यहाँ से रासायनिक केमिकल चीज़ का आयात निर्यात किया जाता है, केमिकल वस्तुओं का। आगे देख लेते हैं अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो कोच्चि बंदरगाह को। तो ओवरऑल जितना भी बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सभी का चर्चा कर दिया है डिटेल रूप से। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी एग्जाम है वहाँ से अगर बंदरगाह से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।